नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों, एजीटीए, शुगर केन, यूपीएसआई, लेखपाल, बहुत सारी परीक्षाएं आपकी आगे लगी हैं। उस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको हिंदी के वीडियोस जो है कंटिन्यू करना चाहता हूं, जो आने वाले एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। खासकर जो अभी 2200 वैकेंसी आ रही है एजीटीए, शुगर केन की और लेखपाल की, प्लस यूपीएसआई की भी परीक्षा होने वाली है। आज पहला जो टॉपिक हमारा रहेगा वर्णमाला से स्टार्ट होगा। पूरे 44 टॉपिक मैं आपको हिंदी का कंप्लीट करा के दूंगा। वर्णमाला से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपको बताएंगे वर्णमाला में जो है देवनागरी लिपि के अनुसार वर्णमाला में जो है कितने वर्ण होते हैं। 52 वर्ण होते हैं, सबको पता है, लेकिन कौन कौन से वो 52 वर्ण होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। कैसे कैसे वर्ण होते हैं, देखिए जो ये वर्ण का टॉपिक है ये बहुत ही लॉन्ग है, बहुत लंबा है। इसको कम से कम 3-4 भागों में हम पढ़ाएंगे, 3-4 भागों में। तो आप कंटिन्यू आराम से देखिएगा और समझिएगा, प्लस लिखते भी जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिले और बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमारे चैनल से आपको प्राप्त हो। आइए स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला सिंपल पहला टॉपिक है। ये जो है हमारा वर्णमाला पहला टॉपिक है। वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला जो है 52 वर्णमाला में आपके जो है 52 वर्ण होते हैं। वो कौन कौन से 52 वर्ण है पहले हम उनको जो है यहाँ पे गिनेंगे और देखेंगे। देखिए स्वर, छोटा आ, अभी इसको हम अलग अलग कैटेगराइज करके आपको बताऊंगा। पहले आप समझ लो कि कौन से वो 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। स्वर वर्ण होते हैं छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ओ, बड़ा ओ, री, ए, आई, ओ, आओ। ये देखिए कितने हैं, ये टोटल वर्ण है कितने, 11। कितने हैं, 11, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे लिखता हूं जिससे कि और भी अभी काम पड़ेगा, 11, ठीक। आगे देखिए, एक अनुस्वार होता है अंग, एक विसर्ग होता है आ। ये टोटल हो गए हमारे 2। कितने, 2 हो गए। अब देखिए इन्हें हम व्यंजन वर्ण भी कहते हैं, इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, व्यंजन वर्ग भी कहते हैं, इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें हम जो कहते हैं ये इन्हें हम का वर्ग भी कहेंगे। ये लाइन का वर्ग, ये चा वर्ग, ये टा वर्ग, ये ता वर्ग, ये पा वर्ग, ठीक। ये व्यंजन है जो कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से बोले जाते हैं। इन्हें हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इन्हें हम का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग भी कहते हैं। कंठ, ताल, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण भी कहते हैं। इनकी संख्या होती है 25। कितनी, 25 होती है। अब देखो अंतस्थ व्यंजन, जो स्वर और व्यंजनों के मध्य आते हैं उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या होती है 4, ठीक। ऊष्म व्यंजन संख्या है 4। इसके अलावा जो है ये संख्या 4 है, इसके अलावा और भी है लेकिन मुख्यतः ये 4 है। संयुक्त वर्ण व्यंजन ये है 4, इसके अलावा और भी हैं लेकिन मुख्यतः है ये। और द्विगुण वर्ण होते हैं 2। टोटल अगर हम इनको करेंगे तो हो जाएंगे 8, 12, 14 वर्ण, ठीक है। ये 14 वर्ण हो जाएंगे। अब इनको हम जोड़ेंगे, देखेंगे कितने आ रहे हैं। 2, 1, 3, 5, 3, 8, 8, 4, 12 का 2, हासिल चला 1, 2, 4, 1, 5, टोटल हो गए 52 वर्ण। ये आपके वर्णमाला में जो 52 वर्ण होते हैं वो यही है, ठीक है। देवनागरी हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या जो है 52 होती है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे तरीके को क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जाते हैं, बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। हिंदी वर्णमाला में हमारे मुंह से बोला गया एक एक शब्द भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होगी, 11। अगर पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या, ठीक है,
तो स्वरों की संख्या होगी यहाँ पे 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होगी 11। और अगर पूछा जाए कुल स्वर कितने होंगे, कितने कुल स्वर लगा के पूछा जाए तो यहां पर 13 होंगे। कितने? 13। उन कुल स्वरों में दो ये भी जो है आ जाते हैं। अब आप ध्यान ये रखना कि कुल पूछा जा रहा है कि नहीं। ठीक, तो कुल पूछा जाए तो 13 और स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 11। अब इसी तरह हम बात करते हैं व्यंजन। व्यंजन, अब देखो अगर पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं 33। अगर पूछा जाए कुल व्यंजन कितने होते हैं, कुल व्यंजन तो होते हैं 41। कितने? 41 होते हैं। ठीक, इतना आप ध्यान रखना। ठीक है, कुल व्यंजन पूछा जाए तो 41 और व्यंजन की संख्या पूछी जाए तो 33 होती है। अब देखिए, आइए हम बात करते हैं कि स्वर और व्यंजन जो है वर्णमाला, वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। पहला है एक स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो पहले हम बात करेंगे स्वर की। ठीक, पहले हम बात करेंगे स्वर की। ठीक, स्वरों की। ठीक, अब स्वर मुख्यतः होते हैं दो प्रकार के। होते तो तीन है, हिंदी में होते हैं दो और संस्कृत में होते हैं तीन। तो पहले हिंदी की बात करेंगे। स्वर, देखो स्वर होता क्या है मैं आपको बता दूं। स्वरों को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने? स्वरों को हम दो भागों में बांटते हैं। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध होता है। बिना अवरोध होता है। एक सेकेंड, सुनो सुनो, इनका समझाओ, आवाज ना आ। सॉरी डिस्टर्ब के लिए। देखो स्वर, जो स्वरों की संख्या होती है वो होती है दो हिंदी में। एक तो देखो स्वर जो होते हैं, नंबर एक ह्रस्व स्वर। कितना? ह्रस्व स्वर ये होता है और ये होता है दीर्घ स्वर। क्या? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, एक सेकंड चेक कर लेते हैं सही से चल रहा है। हाँ, दीर्घ स्वर होता है। ठीक, अब जो है इनको कैसे पहचानेंगे कि ये जो है ये ह्रस्व स्वर है, ये दीर्घ स्वर है। बहुत आसानी से आप लोग बस सुनते जाइएगा। ह्रस्व स्वर क्या कहते हैं? देखो, जिनको बोलने में, क्या? जिनको बोलने में कम समय लगता है। कितना कम समय लगता है? कम समय लगता है, उन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर। भाई अगर हम कहेंगे आ इ उ री, कम समय लगा। जैसे हमने कहा आ इ उ और री। ठीक, अगर हम कहेंगे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, छोटा ए, तो इसमें समय ज्यादा लग रहा कि नहीं? तो जहां पर समय कम लगे, जिनको बोलने में समय कम लगता है वो कहलाते हैं ह्रस्व स्वर, और जिनको बोलने में समय अधिक लगता है, जिन स्वरों को बोलने में, जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर, और जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। देखो, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर को बिना हम किसी रोक टोक के बोल सकते हैं, लेकिन दीर्घ स्वर को जब बोलेंगे तो हम ह्रस्व स्वर की मदद से ही बोलेंगे। दीर्घ वर्ण को जब हम बोलेंगे वो ह्रस्व स्वर की ही मदद से बोलेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा। तो इतनी बात समझे, जिनको बोलने में कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर, और जिनको बोलने में अधिक समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे हमने कहा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा औ। ठीक, ये दीर्घ स्वर भी इन्हें कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, इसमें नोट करके एक चीज लिखना। नोट करके यहां से क्वेश्चन आता है कि जो छोटा ए और बड़ा ए
और ओ और औ, इनको हम संयुक्त संयुक्त वर्ण भी कहते हैं। क्या कहेंगे? इनको हम चाहे संयुक्त वर्ण कहो, इनको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्या? संयुक्त स्वर भी कहते हैं। इतना आप लोग ध्यान रखना। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारा समझ में आया है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, देखो बहुत आसान है, यहां से क्वेश्चन बराबर पूछाता है। हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में स्वर दो प्रकार के होते हैं, और एक जो तीसरा प्रकार है वो जो संस्कृत में है उसको बोलते हैं प्लुप्त स्वर। देख लो यहाँ पे, देखो स्वर दो प्रकार के हिंदी में होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। तीन प्रकार के स्वर जो है संस्कृत में होते हैं, वो हिंदी में नहीं है लेकिन हम उसको बता देते हैं। नंबर 3 पे जो आएगा वो आएगा प्लुप्त स्वर। क्या? प्लुप्त स्वर। अब देखो प्लुप्त स्वर क्या होता है, अभी हमने एक मात्रा पढ़ा, यहां पर दो मात्रा पढ़ा, जिसमें दो मात्रा लगे वो दीर्घ स्वर, जिसमें एक मात्रा लगे वो आपका ह्रस्व स्वर। अब प्लुप्त स्वर में, प्लुप्त स्वर जिनमें तीन मात्रा लगती है, जिनमें तीन मात्राएं लगती हैं। अब देखो लगती हैं तीन मात्राएं, जैसे हमने कहा ओम, ओम, देखो तीन मात्रा जिसमें लगेंगी वो आपको कौन आएगा? प्लुप्त स्वर। ठीक है, जिसमें जिसके उच्चारण में तिगुना समय लगता है। अब जैसे देखो ये प्लुप्त स्वर में क्या होता है, जैसे गांव देहात में, जैसे मैं आपको बता दूं प्लुप्त स्वर का प्रयोग गांव देहात के लोग ज्यादा करते हैं, गांव देहात के लोग ज्यादा करते हैं। जैसे मैं आपको बता दी कि मान लीजिए किसी गांव में घर यहाँ है और उसका जो है और एक दूसरा घर वहां है, तो यहां से चिल्लाते हैं अरे रमेश हो, ये जब खींचते हैं, जब शब्द को खींचते हैं रमेश हो यहाँ आ जाओ, जब खींचेंगे तो समझ लो उच्चारण में तीन मात्राएं लग रही हैं बस, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब ये स्वर हो गया। अब हम बात करेंगे व्यंजन की। देखो व्यंजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्यंजन यहां पर हम बात करेंगे व्यंजन की। ठीक है, अब व्यंजन क्या होता है? ठीक है, अभी हमने कहा जो स्वर है उसको बिना रोक टोक के हम बोल सकते हैं, लेकिन व्यंजन को हम जो है स्वर की सहायता से बोलते हैं। किसको? स्वर की सहायता से हम व्यंजन को बोलते हैं। अब देखिए व्यंजन को तीन भागों में बांटा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यंजन को तीन भागों में बांटा गया है, इसको भी देख लो कौन कौन से भाग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यंजन, व्यंजन को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक, कौन कौन से व्यंजन है आपको पता है? पहला है स्पर्श व्यंजन। क्या? स्पर्श व्यंजन। और दूसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और जो तीसरा है वो है ऊष्म व्यंजन। क्या? ऊष्म व्यंजन। ये तीन हैं जो व्यंजन को बांटते हैं, तीन भागों में व्यंजन को बांटते हैं, और यहां से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। देखिए कोई भी पेपर है उसमें हिंदी आती है तो वर्णमाला से एक या दो क्वेश्चन 100% रहता है, और मैं जितना करा दूंगा उसी से आपका वर्णमाला आएगा। देखिए अब स्पर्श व्यंजन, इसको मैं मिटा करके यहां लिखता हूं 52। ठीक है, अब स्पर्श व्यंजन में क्या आएगा? देखो स्पर्श व्यंजन क्या होता है, ये स्पर्श व्यंजन जो होता है ये विशेष अंगों के द्वारा बोले जाते हैं। कौन से? विशेष अंगों के द्वारा बोले जाते हैं, बोले जाते हैं। अब विशेष अंग कौन से हैं? अब इनको याद करने के लिए देखो एक सिंपल फार्मूला है, कता मुंदौ। कता, कता मुंदौ, कता मुंदौ। अब देखो ये है कंठ, ये है ताल, ये है मूर्धा, ये है दंत, ये है ओष्ठ। मतलब स्पर्श व्यंजन कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से बोले जाने वाले व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। अब इसमें जो है आपका का, चा, टा, ता, पा, का खा, गा घा, अंगा, चा छा, जा झा, इया, टा ठा,
डाढ़ा अड़ा, ताथा दाधा ना, पाफा बा भा मा। ये होते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कुल 25 होते हैं, हमने बताया था यहाँ पे। इनको वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। अब यहां से क्वेश्चन आपको 100% मिलता है, यहां से क्वेश्चन आपको 100% मिलता है। उससे आप जो है निशा खाती रहिए। देखिए क्या मिलेगा आपको यहां से। सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, निम्न में कौन सा वर्ण कंठ के द्वारा नहीं बोला जाता है। भाई अगर आपको कंठ के द्वारा बोला जाने वाले वर्ण पता है तो आपको पता चल जाएगा कौन सा नहीं बोला जाता है। निम्न में कौन सा वर्ण जो है दंत के द्वारा बोला जाता है, 4 दे देगा। एक दंत के द्वारा दे दिया जाएगा, बाकी अन्य के द्वारा दे दिया जाएंगे। उसको आपको अलग करना पड़ेगा। यहां से क्वेश्चन आपको 101% एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। दुनिया का कोई भी एग्जाम हो उसमें हिंदी आती हो। ठीक, आगे देखिए। अब देखो कंठ मतलब ये कंठ, ये वाला कंठ। जो वर्ण कंठ की सहायता से बोले जाए उन्हें कंठ। अब देखो क, अब कंठ के ऊपर उंगली रख के बोलो क। अब कंठ के द्वारा आवाज आएगी। अब तालु, तालु जो बीच में होता है वो टच होगा। ये लाइन बोल के देखो तालु टच होगा। चा छा, देखो तालु टच होगा। और मूर्धा मुंह, मुंह मुंह पूरा खुलेगा। टा ठा, दंत मतलब दांतों पे जो रहेगा। त, अब बोल के खुद देखो दांतों पे जो रहेगा। त था। और ओष्ठ मतलब बिना दोनों ओंठे चिपके बिना, बिना दोनों ओंठे चिपके बिना ये लाइन आप नहीं बोल सकते हैं। ये सोच लीजिए। पा फा, आप बोल के देखिए ना सारी चीजें। तो ये स्पर्श व्यंजन हो गया। अब अंतस्थ व्यंजन क्या होता है। अंतस्थ व्यंजन जो व्यंजन स्वर व व्यंजनों के मध्य आए, व्यंजनों के मध्य आते हैं, उन्हें हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। स्वर और व्यंजनों के मध्य स्थित होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब देखो हम बात करते हैं पापा पापा माँ यारा लावा। देखो ये स्वर, ये व्यंजन और बीच में स्थित है अंतस्थ व्यंजन। इतने अंतस्थ व्यंजन बीच में स्थित है। ठीक है। अब देखो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है या, रा, ला, वा। इन्हें अर्ध स्वर भी बोलते हैं, आगे मैं बताऊंगा। इन्हें अर्ध स्वर भी बोला जाता है। उस व्यंजन क्या होता है। उस व्यंजन जिनको बोलने में मुंह से ज्यादा वायु निष्कासित हो, जिनको बोलने में मुंह से ज्यादा वायु निष्कासित हो, वायु निकले या निष्कासित हो। ठीक है। अब देखो उस व्यंजन हमने यहां पे क्या लिखा था, ये। अब इनको बोल के देखो मुंह से ज्यादा वायु निकलेगी। ज्यादा वायु निकल रही है तो ये उस व्यंजन हो जाएंगे। क्या, ये सा आपका होगा, ये सा होगा, ये सा होगा और हा होगा। इसके अलावा और भी होते हैं, उनको मैं नेक्स्ट बताऊंगा। कैटेगराइजेशन में के अलावा जो है बहुत सारे प्रकार के वर्ण होते हैं, उनको आगे बताऊंगा। इसलिए ये स्वर हो गया, ये व्यंजन हो गया। ठीक है। इतनी बात आप समझे होंगे कि नहीं समझे। अब देखो बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। इनको भी संयुक्त हम कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो ये संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, ठीक है, इनको हम संयुक्त क्यों कहते हैं। संयुक्त मिश्र होता है जो 2 वर्णों की सहायता से मिलकर बनते हैं, उन्हें कहते हैं संयुक्त। जो 2 वर्णों की सहायता से मिलकर बनेंगे उन्हें कहते हैं हम संयुक्त। अब 2 वर्णों की सहायता से मिलकर बनेंगे, इसको मैं थोड़ा डस्ट कर देता हूं। ठीक है, इसको डस्ट कर देता हूं, यहां पे बता देता हूं। देखो अब देखो यहां पे ये छा है। अब देखो ये छा जो है ये संयुक्त वर्ण कैसे, देखो छा जो मिलकर बना है वो मिलकर बना है का प्लस सा से, का प्लस सा से। जो ये छा है वो मिलकर बना है का प्लस षटकोण वाला सा। और जो त्रा है, क्या त्रा, ये मिलकर बना है ता प्लस रा, ये आधा आधा है, ध्यान रखना आधा आधा। और ये जो ज्ञा है, ज्ञा जो बना है जा प्लस इया से।
और जो स्रा है ये वाला स्रा, ये मिलना है स्रा प्लस स्रा से। एक चीज ध्यान रखना, इनको हम संयुक्त वर्ण बोलते हैं क्योंकि दो वर्णों की सहायता से मिलकर बने हैं। ये जो हमारा स्रा है, ये स्रा, इसको संयुक्त वर्ण बोलते हैं। इसको हम मिश्र वर्ण भी बोलते हैं। क्या? इसको हम मिश्र वर्ण भी बोलते हैं। मिश्र वर्ण ध्यान रखना। आप देखो, इसी में मैं आपको बताऊंगा, ये द्विगुण वर्ण है। क्या? द्विगुण वर्ण है। अब जो देख लो, ये जो पंचमा अक्षर है, व्यंजन वर्ण जो 25 होते हैं, इनके जो पंचमा अक्षर हैं, पंचमा अक्षर मतलब जो पांचवें नंबर पे आएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इन्हें हम पंचमा अक्षर कहते हैं। ठीक है, इन पंचमा अक्षर को हम बोलते हैं अनुनासिक वर्ण। क्या? अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनको मुंह और नाक दोनों के द्वारा बोला जाता है, उन्हें हम बोलते हैं अनुनासिक वर्ण। ठीक, ये होते हैं पंचमा अक्षर जो है अनुनासिक वर्ण के नाम से हम जानते हैं। अब देखो, अंग जो आ होता है, अंग आ, इन्हें हम अयोगवाह वर्ण के नाम से भी जानते हैं। अयोगवाह वर्ण। क्या? इन्हें हम अयोगवाह वर्णों के नाम से भी हम जानते हैं। अंग और आ को, इनको हम अनुनासिक वर्ण के नाम से बोलते हैं, जो मुंह और नाक दोनों के द्वारा बोले जाते हैं। अच्छा, ये इतना आपको समझ में आया। आप बिल्कुल धीरे धीरे चलिए, सही बता रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। फिर कह रहा हूं, हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट इसके बाद बात करेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय। सारे लोग इसको पढ़ना, ठीक है? सारे लोग, ठीक है? हाँ, एक चीज और, अगर किसी को एजीटीए, शुगर केन, यूपीएसआई किसी भी कंपटीशन का नोट्स अगर चाहिए तो 7379823368 पे कॉल कर सकता है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।